हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेन जो ओरिजिनेट हुआ था वो एक्टोडर्म से हुआ था। ब्रेन में तीन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सबसे पहले फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में दो पार्ट जो सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ था, एक होता है टेलीसेफ्लॉन, एक होता है डाइसेफ्लॉन। टेलीसेफ्लॉन में हम देखते हैं कि सेरिब्रम आता है। जो डाइसेफ्लॉन है इसमें थैलमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। फिर बात आती है मिड ब्रेन और फिर आती है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन में भी दो पार्ट होते हैं, एक मेटासेफ्लॉन होता है, एक माइलोनोसेफ्लॉन होता है। जो मेटासेफ्लॉन होता है मेड्यूला बनाता है, जो माइलोनोसेफ्लॉन होता है वो सेरिबेलम और पॉन्स बनाते हैं। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा टेलीसेफ्लॉन के बारे में, जो कि फोर ब्रेन का एक पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कॉर्टेक्स रीजन पे बनता है, इसमें भी कुछ पार्ट्स आते हैं जैसे कि फ्रंटल लोब। देखिए इन जो भी पार्ट्स हैं इनके कुछ अलग अलग फंक्शन हैं, जिससे आपको पता चलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रंटल लोब पे, देखिए अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर सोशल बिहेवियर या फिर स्पीच कोऑर्डिनेशन में चेंज आ रहा है, वर्ड सिलेक्शन में चेंज आ रहा है, तो ये फ्रंटल लोब के कारण होता है। ठीक है। दूसरा आता है पैराइटल लोब। अगर आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग या फिर आपका आईक्यू लेवल, अवेयरनेस अगर आपके अंदर ज़्यादा आ रही है तो इसके लिए पैराइटल लोब रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद तीसरा आता है टेम्पोरल लोब और चौथा आता है ऑक्सीपिटल लोब, जो कि विजुअल इमेजिनेशन और स्पीकिंग के लिए होता है। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन में अगर हम बात करते हैं थैलमस और हाइपोथैलमस की, तो ये मेंटेन करते हैं होम्योस्टैटिस कंडीशन को। अगर आपको भूख लग रही है या फिर प्यास लग रही है या फिर आपके अंदर इमोशनल ज़्यादा है, इमोशन सेंटर अगर इसे कहा जाता है, इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। इसमें कुछ और पार्ट भी होते हैं जैसे कि एक हिपोकैम्पस होता है और एक होता है एमेगडेला। अगर आपको स्ट्रेस या फिर फियर की कंडीशन है तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है एमेगडेला होता है। अगर बात करते हैं मेमोरी की, तो मेमोरी दो तरह की होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब हम मेमोरी लॉस के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए मेमोरी लॉस की दो कंडीशन हो सकती है, या तो हो सकती है एंटेरोग्रेडमेनिया या फिर रेट्रोग्रेडमेनिया। जो एंटेरोग्रेडमेनिया है, इस तरह की मेमोरी कुछ समय के लिए जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। जो रेट्रोग्रेडमेनिया है, इस तरह की कंडीशन में अगर देखा जाए तो अगर एक बार मेमोरी गई तो फिर वापस नहीं आएगी। अगर आपने देखा होगा कि गजनी मूवी में आमिर खान की जो मेमोरी थी 15 मिनट के लिए जा रही थी फिर वापस आ जा रही थी, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की कंडीशन को हम एंटेरोग्रेडेमेनिया कह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा हाइंड ब्रेन के बारे में। जैसे कि हम पहले कह चुके हैं कि इसमें सेरिबेलम आता है। सेरिबेलम का रोल ये होता है कि ये मतलब स्मूथ मसल्स के लिए मेजर इंपॉर्टेंट रोल है, बॉडी को पोस्चर के लिए। उसके बाद जो मेडुला ओपोन्स हैं ये रिस्पायरेशन सेंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्लीपिंग के बारे में। देखें स्लीपिंग दो कंडीशन है, अगर आप पढ़ेंगे कहीं तो एक रैम होती है, एक नॉन रैम होती है। जो रैम की कंडीशन होती है, आर ई एम रैम मतलब रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है। इस तरह में आपको मतलब ड्रीम्स देखने को मिलेंगी सोते समय। ठीक है। अगर आप सोए 1 घंटे बाद फिर 2 घंटे बाद जग गए या कोई सपना आप देख रहे हैं, तो इस तरह की जो स्लीप होती है इसे रैम स्लीप कहते हैं। एक होती है नॉन रैम स्लीप। इस तरह में आप डीप स्लीप एकदम गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ब्रेन में जो वेव्स होती हैं जो न्यूरॉन्स द्वारा ब्रेन तक पहुंचाई जाती हैं, उनमें भी कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं। उस तरह की कंडीशन में वो डेवलप होंगे। जैसे कि कुछ टाइप्स होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा। सबसे पहले जो सबसे बड़ी मतलब जो सबसे ज़्यादा जिसकी स्पीड होती है अगर हर्ट्ज में देखी जाए तो गामा वेव की होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई आदमी लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गामा वेव्स हैं वो ब्रेन में बहुत जल्दी पहुंच रही हैं और लगातार ये कंडीशन डेवलप हो रही है। अगर आप वॉक पे जा रहे हैं तो उस तरह मतलब जो न्यूरॉन्स हैं आपको ब्रेन के लिए जो वेव्स पहुंचा रही हैं उसमें बीटा वेव्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप काफ़ी गहरी सोच में पड़े हैं तो उसमें अल्फा वेव्स। इसी के साथ जो ब्रेन का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ।